नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अशोक सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार में। दोस्तों, हमारी जो बातें चल रही थी वो चल रही थी खारी जहर प्रश्नोत्तरी को लेकर, जिसके अंदर हमने बात की कल वो की सभ्यता को लेकर। क्लास के अंदर आप सभी का बहुत ही प्रेम मिला, उसके लिए धन्यवाद। और आज जो अपनी वही खारी जहर प्रश्नोत्तरी है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे किसको लेकर, यानी 1857। मैंने आपको पूरी थ्योरी से पढ़ा रखा है और आप में से जो नए आए वो थ्योरी को जरूर एक बार पढ़ें। आज देखते हैं कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें आपको कितना क्या याद है। आज अपने टोटल 25 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखे हैं उन्हीं को लेकर आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो एक बार जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद और आप सभी का स्वागत। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। हाँ, एक प्रेम जी राठौड़ एक कंफ्यूज है, मारवाड़ में सामंती व्यवस्था जोधा के काल में शुरू हुई या चुंडा के काल में। प्रेम जी, कंफ्यूज की कोई बात नहीं है। सामंती व्यवस्था या नौकरशाही की शुरुआत मारवाड़ में हुई थी चुंडा के काल में, लेकिन आपको पूछा जाए कि मारवाड़ में नौकरशाही या सामंती व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत करने वाले कौन थे, तो याद रखेंगे जोधा। ठीक है, पहले आपको कंफ्यूज दूर कर देता हूं। ये देखिए, नौकरशाही व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था, इससे रिलेटेड आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मारवाड़ में। कौन कौन से? या तो आपको पूछा जाए इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, तो याद रखेंगे नाम होता है राव चुंडा। और आपको पूछा जाए नौकरशाही व्यवस्था की मारवाड़ में वास्तविक शुरुआत करने वाले कौन हैं, वास्तविक, तो याद रखेंगे नाम क्या होता है, राव जोधा। इन दोनों का ही संबंध किससे है, सामंती व्यवस्था या फिर नौकरशाही। ठीक है प्रेम जी, कंफ्यूज क्लियर हुआ? तो अब अपने दोस्तों के साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए और फिर अपना सेशन है वो शुरू करते हैं। बिल्कुल, हाँ, विकास बिश्नोई, विष्णु भाटी, बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, वास्तविक जोधा के समय, बिल्कुल सही है। बीरबल, बिल्कुल गुड इवनिंग। समता, चेतन, अजीत मीणा, बिल्कुल हितेश मेहरा। आइए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी। बिल्कुल, देखिए आज अपने सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और पूछा गया है 1857 विद्रोह के समय राजस्थान का एजेजी कौन था। यानी कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजेजी कौन था। जल्दी से कमेंट करिए। एजेजी का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। यहां पर पूछा गया है 1857 के समय कौन था। जल्दी से कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग अजीत मीणा, जय जोहार, जय जोहार। आदित्य प्रथम, नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार, बिल्कुल ठीक है ठीक है। हाँ प्रेम जी, धन्यवाद, वेलकम। हाँ विकास बिश्नोई जी नमस्कार। दिनेश राठौड़, राम 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 राम। हाँ देखिए, बिल्कुल बहुत ही शानदार। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजेजी कौन था। वैसे आप जानते होंगे ये जो एजेजी है ये किस का अधिकारी हुआ करता था, तो यहाँ पर एक संस्था बनी थी जिसका नाम होता है राजपुताना रेजिडेंसी। राजपुताना रेजिडेंसी का पदाधिकारी कहलाता था एजेजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। यहाँ से आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। एक तो पूछता है फर्स्ट कौन थे, तो हमने कहा था कि पहले तो बने थे, उनका नाम था अब्राहिम लोकेट, जिसे आप पढ़ते हैं मिस्टर लोकेट के नाम से। लेकिन हमें पूछा गया है 1857 के समय, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन आप याद रखें। पहले कौन थे, लोकेट, और 1857 के समय कौन, पैट्रिक लॉरेंस। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही है। लीजिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा और पूछा गया है लॉर्ड वेलेजली के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी। लॉर्ड वेलेजली, पूरी डिटेल से आपको बताई थी। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली की
के साथ में संधि करने वाली राजस्थान की दो रियासत थी, हमने चर्चा की थी। एक थी भरतपुर, दूसरी थी अलवर। दोनों ने ही संधि कब की थी? तो याद रखेंगे 1803 के अंदर। भरतपुर के शासक कौन थे? तो हमने चर्चा की थी रणजीत सिंह को लेकर। और अलवर के शासक कौन थे? तो हमने चर्चा की थी बख्तावर सिंह को लेकर। बख्तावर सिंह, लॉर्ड वेलेजली, आप सभी जानते हैं कि इन्हें सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। सहायक संधियों का जनक केवल अंग्रेजों की दृष्टि में, बाकी सहायक संधियों का जनक तो कहा जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। बाकी अपने अंग्रेजों का किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के साथ में संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, भरतपुर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार। तो पहली भरतपुर और दूसरी कौन सी थी? अलवर। याद रखेंगे दोनों ने 1803 के अंदर संधि की थी। भरतपुर के रणजीत सिंह, जबकि अलवर के कौन थे? बख्तावर सिंह। बहुत ही शानदार। लीजिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आश्रित संधि करने वाली राज्य की पहली रियासत व अंतिम रियासत कौन सी है? दो क्वेश्चन एक साथ है। आश्रित संधि करने वाली राज्य की पहली और अंतिम रियासत कौन सी है? कमेंट करिए जल्दी से। हाँ, और जो हमारे साथ जुड़े हैं वो एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ में फटाफट शेयर कर दीजिए। विष्णु भाटी, सरोज कुमार, हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार। हाँ अब जल्दी से कमेंट। अच्छा बाबूलाल जी लेट हो गए, कोई बात नहीं। हाँ खियाराम हमें भी बता रहे हैं आश्रित संधि करने वाली राज्य की पहली और अंतिम रियासत कौन सी है। देखिए बिल्कुल, सीमा चौधरी ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। हाँ गुरपाल सिंह जी बिल्कुल भटनेर से, राम 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 राम। कोई बात नहीं बबलू, लेट हो गए लेकिन आ गए आप। हाँ रक्षा शी बता रहे हैं, पूजा चोइल, शेरू, प्रेम राठौड़, खियाराम, प्रदीप कुमार, मदन सेन, जिम लवर, बहुत ही शानदार। राम किशोर, विष्णु भाटी, किरण राठौड़, सी, मिस्टर संजू बिश्नोई, बहुत ही शानदार। राजू लूणिया हमें सी बता रहे हैं। देखिए आश्रित संधि कौन सी? आश्रित संधि। आश्रित संधि आप सभी जानते हैं कि सर ये वो संधि है जिसका दौर चला था 1817 से लेकर 1823। आश्रित संधि शुरू करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लेकिन याद रखेंगे अपने राजस्थान में आश्रित संधि कराने के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वो रही थी एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम होता है चार्ल्स मेडकोप, और साथ में नाम मिलता है कर्नल जेम्स टोड का। याद रखेंगे आश्रित संधि से रिलेटेड हमें तीन प्रकार के फैक्ट पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है पहली रियासत, एक पूछा जाता है अंतिम रियासत, और एक पूछा जाता है व्यापक या आक्रामक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी है। देखिए ये तीन प्रकार के फैक्ट। पहली संधि तो बहुत ही शानदार, आप सभी ने राइट आंसर बताया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि पहली तो कौन सी है? करौली। कब की थी? 1817। अंतिम कौन सी है? तो याद रखेंगे सिरोही। कब की थी? 1823 के अंदर। और आक्रामक और व्यापक संधि करने वाली रियासत कौन सी है? तो याद रखेंगे कोटा, और कोटा ने कब की थी? तो 1817। ये होती है आश्रित संधि। और यहां से हमेशा एग्जाम के अंदर एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो याद रखेंगे आश्रित संधियों का टाइमिंग तो 1817 से 23। कौन सा था अंग्रेज अधिकारी? भूमिका किसकी रही थी राजस्थान के संदर्भ में? पहली रियासत कौन सी है? अंतिम रियासत कौन सी है? और यहां तक कि आक्रामक रियासत कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर भाई। बहुत ही शानदार, बिल्कुल आप सभी के बहुत ही शानदार। भाई आज कम कैसे जुड़े हुए हैं, एक बार शेयर कीजिए सभी के साथ में, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी ये बात क्लियर हो गई। यहां से अक्सर एग्जामिनर कोई ना कोई फैक्ट पूछता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए। 1857 संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल नमस्कार, बहुत ही शानदार जी। बिल्कुल तैयारी बहुत ही शानदार है। कल भी आपका टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से चला था और आज भी बहुत ही शानदार। बिल्कुल जय दादी चमेशी, एसपी बेनीवाल, हैप्पी शिकवाल, सरोज यादव, बिल्कुल सी। देखिए 1857 के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं ना, तो हमें यहाँ से 3 प्रकार के फैक्ट तो हमेशा याद होने ही चाहिए। कौन कौन से? तो एक तो याद रखेंगे 1857 के समय, 1857 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? जरा कमेंट करके बताना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे 1857 के समय? इंग्लैंड की महारानी कौन थी? इंग्लैंड की महारानी। और तीसरा फैक्ट होता है, वो होता है 1857 के समय भारत का जीजी यानी गवर्नर जनरल। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार, आप सभी के राइट कमेंट है। वो होता है कौन? लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल सभी के राइट है, कोई दिक्कत नहीं। भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इंग्लैंड की महारानी आपको पूछे तो याद रखेंगे विक्टोरिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी उस समय महारानी थी एलिजाबेथ, लेकिन 1857 के समय कौन है? विक्टोरिया। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? तो याद रखेंगे पारमस्टन। कौन है? पारमस्टन। बिल्कुल बहुत ही शानदार। हाँ बिल्कुल विक्टोरिया, पारमस्टन, रूप कंवर, बिल्कुल सरोज कुमार अलवर से, पेमाराम, विक्टोरिया, बिल्कुल सही है। अरविंद प्रजापत, बहुत ही शानदार। लीजिए अगला फैक्ट। अगला फैक्ट है भारतीय सैनिकों ने 1857 ईस्वी में कौन सी बंदूक का विरोध किया था? ब्राउन बेस, एनफील्ड राइफल, AK-47 या ब्राउजर? कमेंट करिए जल्दी से और बताइए 1857 विद्रोह के समय कौन सी बंदूक का विरोध हुआ था सर्वाधिक? हाँ बिल्कुल। और आपके लिए खुशखबरी, आज 8 बजे इसी चैनल पर हम सबके लाडले और हम सबके चहीते सुभाष जी सर क्लास लेकर आने वाले हैं साइंस की, बहुत ही शानदार। तो वो भी देखना ना भूले, आज रात 8 बजे। एनफील्ड राइफल, सरोज, हाँ बिल्कुल शानदार। जिम लवर, BA, एनफील्ड एनफील्ड एनफील्ड, बिल्कुल B4 बाढ़ आ गई है। गुरुपाल, विष्णु, जे दादीच, मदन सेन, बिल्कुल बहुत ही शानदार। समता चौधरी, विष्णु भाटी, बिल्कुल राजू लोनिया, बहुत ही शानदार। बिल्कुल सभी के राइट है। हमने कहा था कि 1856 के अंदर एक अधिनियम आया था जिसका नाम था सेना भर्ती अधिनियम। कौन सा? सेना भर्ती अधिनियम। और ये सेना भर्ती अधिनियम लाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो हमने कहा था कैनिंग। इसी अधिनियम के तहत कैनिंग ने एक नियम निकाला था कि आज के बाद में जो भारतीय सैनिक हैं उनको B की जगह A दी जाएगी। B का मतलब क्या था? ब्राउन बेस, यानी अभी तक भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस दी जा रही थी, उनकी जगह अब A दी जाएगी। A का मतलब हमने पढ़ा था एनफील्ड राइफल। और हमने ये भी पढ़ा था कि एनफील्ड राइफल के जो कारतूस हुआ करते थे वो एक थैली में पैक्ड हुआ करते थे, और वो थैली गाय व सुअर की चर्बी से बनी होती थी। तो गाय से भड़क गए थे कौन? हिंदू। और सुअर से कौन भड़क गए थे? मुस्लिम। तो एनफील्ड राइफल का विरोध हुआ था किसमें? 1857। ये पूरी कहानी आपको पता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे का संबंध कौन सी छावनी से था? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। मंगल पांडे का संबंध कौन सी छावनी से है? नसीराबाद, मेरठ, बैरकपुर या नीमच? हाँ बिल्कुल प्रेम जी, B की जगह A। अच्छा नीलम जी, राम 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 आपको भी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है। मंगल पांडे का संबंध कौन सी छावनी से? सी। मेरिट भी बता रहे हैं कुछ, शी भी बता रहे हैं। बहुत ही शानदार। देखिए हमने कहा था कि भारतीय सैनिकों को B की जगह A एनफील्ड राइफल दी गई। तो एनफील्ड राइफल का सर्वाधिक विरोध हमें देखने को मिला था कहां पर? तो बंगाल के अंदर एक छावनी है, और बंगाल के अंदर जो छावनी है उसका नाम होता है बैरकपुर छावनी। और कहते हैं इसी बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के सिपाही, कौन से?
34वें रेजिमेंट के सिपाही हुआ करते थे और जिनका नाम क्या होता है, मंगल पांडे। कहते हैं कि मंगल पांडे जाति से ब्राह्मण हुआ करते थे, इसीलिए मंगल पांडे ने इस बंदूक का विरोध किया और विरोध करते हुए मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। इसीलिए मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। कब? 8 अप्रैल 1857 को। तो मंगल पांडे का संबंध बंगाल से, बैरकपुर छावनी, 34वें रेजिमेंट का सिपाही। ये सारी बातें आप याद रखें। बिल्कुल आप सभी ने सही बताया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बैरकपुर छावनी जो कहां पर है, बंगाल। याद ये भी रखना है कौन से रेजिमेंट का सिपाही था, 34वें रेजिमेंट का सिपाही। बिल्कुल बहुत ही शानदार, बैरकपुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताने में आरंभ कहां से हुआ था? यानी अपने राज्य में राजपुताना, ब्रिटिश काल के अंदर अपने प्रदेश का नाम क्या था? तो याद रखेंगे राजपुताना। हमें पूछा गया है 1857 विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान में। कमेंट करिए। और यह बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, 8 अप्रैल को फांसी दी गई, बिल्कुल सही है। रामचंद्र पांडुरंग तो नाम आपको बताओ तांत्या टोपे का है। हाँ, गोविंद डांगी सी, बीरबल, जिम लवर हमें सी, मदन सेन जोधपुर से हमें सी, सरोज कुमार सी, बबलू नशीराबाद, बहुत ही शानदार, सी सी सी। बिल्कुल ये तो आपको आना ही चाहिए भाई। राजू लूणिया, रक्षा, प्रेम राठौड़, बिल्कुल बहुत ही शानदार। किरण सामरिया, बिल्कुल। अपने राजस्थान के अंदर 1857 विद्रोह की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो बिल्कुल बहुत ही शानदार, नसीराबाद। एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया है कब हुई थी, तो हमने पढ़ा था 28 मई, और आगे तो 1857 है ही। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी एनआई थी? 15वीं एनआई। और यहाँ पर व्यक्तित्व कौन थे? बख्तावर सिंह। कौन थे भाई? बख्तावर सिंह के साथ में मिलकर 15वीं एनआई ने 28 मई को यहाँ पर विद्रोह किया था। और नसीराबाद कहाँ पर होता है? तो ये आप सभी जानते हैं, अजमेर के अंदर। बिल्कुल बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी भाई? जल्दी से कमेंट करिए। 1857 विद्रोह के समय राजस्थान में छावनियां, बिल्कुल बहुत ही शानदार, 28 मई 1857 बिल्कुल सही है। 15वीं एनआई रूप कुंवर जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, अब कमेंट करिए 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? देखिए, एक हमने पढ़ी थी नशीराबाद, उसके बाद में हमने पढ़ी थी एक देवली, देवली के बाद में हमने पढ़ी थी नीमच, नीमच के बाद में हमने पढ़ी थी एरिनपुरा, एरिनपुरा के बाद में हमने पढ़ा था, और वो पढ़ा था एक खेरवाड़ा, और एक हमने पढ़ी थी कौन सी? ब्यावर। टोटल कितनी छावनियां हो गई? याद रखेंगे 6। बिल्कुल बहुत ही शानदार, आप सभी के राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नसीराबाद कहां पर? तो हमने कहा था अजमेर में। देवली कहां पर? तो याद रखेंगे टोंक। नीमच वर्तमान में कहां पर है? एमपी में। एरिनपुरा कहां पर? पाली के अंदर। खेरवाड़ा कहां पर है? तो उदयपुर। और ब्यावर कहां पर है? तो याद रखेंगे अजमेर। और ये दो वे छावनियां हैं जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, विद्रोह में भाग नहीं लिया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बिल्कुल आप सभी के राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल बिल्कुल बी अजमेर में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से ये संगत है, यानी कि एक तरफ स्थान है और सामने विद्रोह की डेट दे रखी है। कह रहा है नसीराबाद में 28 मई को हुआ, भरतपुर में 31 मई को हुआ, नीमच में 3 जून को हुआ, और कोटा के अंदर 15 अक्टूबर को हुआ। पूछ रहा है निम्न में से ये संगत है। फटाफट कमेंट करिए, निम्न में से ये संगत कौन सा है भाई? ठीक है, हाँ। और कल हम शुरू करेंगे, क्योंकि 2 टॉपिक थ्योरी से पढ़ लिए, सभ्यता और 1857,
और मान के चलिए थ्योरी और प्रश्नोत्तरी कर ली तो फिर वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कल हम शुरू करेंगे और वो करेंगे 1857 का अगला टॉपिक, यानी कि राजस्थान में किसान आंदोलन। पहले थ्योरी से पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर अजब गजब प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे इस बार। हाँ धर्माराम जी नमस्कार, नमस्कार आपको भी। बिल्कुल डी डी, संजू बिश्नोई हमें सी, बबलू हमें डी डी डी। देखिए नशीराबाद, नशीराबाद अजमेर के अंदर है, 28 मई को विद्रोह हुआ, बिल्कुल राइट है। भरतपुर के अंदर 31 मई 1857 को विद्रोह हुआ, ये भी राइट है। नीमच, नीमच के अंदर विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो यहां पर विद्रोह हुआ था 3 जून 1857, जबकि यहां पर क्या है 1757। यही तो आपको पकड़ना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये क्या है असंगत, बाकी सब क्या है राइट। अरे भाई यहां पर नहीं देखा क्या 1857 1857, यहां पर क्या है 1757। यही तो गलती होती है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल के अंदर जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप प्रश्न को बड़े शानदार और ढंग से पढ़ें। कई बार तो आपके साथ में हुआ होगा कि एग्जाम हॉल के अंदर प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा और बाहर आने के बाद में पता चला अरे ओले ओ तो आओ। तो यहां पर 1757। हाँ ठीक है बिल्कुल, अब सभी के राइट है भाई, सी सी आने लगे आप, बिल्कुल बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के समय नीमच का अंग्रेज अधिकारी कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय नीमच का अंग्रेज अधिकारी कौन था? पिरचांड, मोरिसन, अबोट या फिर ईडन? अच्छा बबलू जी, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, हाँ बिल्कुल विष्णु भाटी, धन्यवाद। अरविंद प्रजापत, अच्छा, हाँ वही। आप जरूर ध्यान रखें एग्जाम हॉल के अंदर जब भी आराम से एग्जाम दें तो प्रश्न को बड़े ढंग से पढ़ें। हाँ अब कमेंट करिए 1857 के विद्रोह के समय नीमच का अंग्रेज अधिकारी कौन था? देखिए पिरचांड की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ये तो नसीराबाद छावनी के अंग्रेज अधिकारी थे। कहाँ के? नसीराबाद छावनी के अंग्रेज अधिकारी। मॉरिसन की बात करते हैं तो मॉरिसन तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। अबोट की बात करते हैं तो अबोट कहाँ के थे? बिल्कुल बहुत ही शानदार, सी इज करेक्ट आंसर। 1857 विद्रोह के समय नीमच का अंग्रेज अधिकारी था और उसका नाम क्या था? अबोट। और बाकी ईडन कहाँ के थे? तो ये तो थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर के पीए। क्लियर, बिल्कुल बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, नीमच से भागे अंग्रेज परिवारों को उदयपुर के जग मंदिर में शरण किस शासक ने दी थी? बहुत ही शानदार और प्रसिद्ध क्वेश्चन कि नीमच से जो अंग्रेज परिवार भागे थे उनको उदयपुर के जग मंदिर में किसने ठहराया था? अब कमेंट करिए। देखिए आप सभी को पता होगी एक इस प्रकार की झील बनी हुई है उदयपुर के अंदर और नाम होता है क्या? पिछोला। पिछोला झील, पिछोला झील का निर्माण करवाया था पिंचू नामक बंजारे ने राणा लाखा के समय। और आप सभी जानते हैं कि इस झील के अंदर यहां पर तो एक प्रकार से बना है क्या? महल। इस प्रकार से बहुत ही शानदार क्या बना है? महल। और इस महल का नाम होता है जगनिवास महल। क्या बना है? जगनिवास महल। जबकि इसी पिछोला झील के अंदर, इसी पिछोला झील के अंदर यहां पर बना है एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर और इस मंदिर का नाम क्या है? तो याद रखेंगे जग मंदिर। यही तो पूछा जा रहा है कि नीमच से भागे अंग्रेज परिवारों को उदयपुर की पिछोला झील के अंदर बने जग मंदिर में शरण किसने दी थी? तो याद रखेंगे 1857 के समय मेवाड़ के शासक होते हैं, उनका नाम होता है महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच से भागे अंग्रेज परिवारों को कहां पर ठहराया था? जग मंदिर में। और शायद आपको पता हो तो मेवाड़ का एक और शासक जिसका नाम होता है करण सिंह, करण सिंह ने इसी जग मंदिर के अंदर शरण दी थी। किसको? जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था उसके पुत्र खुर्रम ने। तो खुर्रम को यहां पर इसी मंदिर में ठहराया था करण सिंह ने, जबकि स्वरूप सिंह ने इसी मंदिर में ठहराया था किसको? नीमच से भागे अंग्रेज परिवारों को।
बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जोधपुर लीजियन सैनिकों का संबंध किस छावनी से है? जोधपुर लीजियन सैनिकों का संबंध किस छावनी से है? और मैंने जब आपको पढ़ाया उस समय यहां से 3 प्रकार के फैक्ट बताए होंगे। जोधपुर लीजियन, जल्दी से कमेंट करिए, इनका संबंध कौन सी छावनी से है? बाकी आप सभी जानते हैं कि जोधपुर लीजियन ये एक सैनिक टुकड़ी है। क्या है ये एक सैनिक टुकड़ी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1835 के अंदर। और आप ये भी जानते हैं कि जोधपुर लीजियन सैनिकों का जो हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है वो कौन सा है? तो एरिनपुरा, या जिसे आप कहते हैं एरियनपुरा, ये कहां पर है? पाली में। तो कौन सी छावनी से संबंधित? बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल। हाँ, खियाराम हमें सी बता रहे हैं, विष्णु भाटी, मदन सेन जोधपुर से, किरण राठौड़, समता चौधरी, बिल्कुल बहुत ही शानदार। रविंद्र बापेड़िया, बिल्कुल स्वागत है, काफी दिनों के बाद में आइए, कंटिन्यू बने रहिए। एरिनपुरा किससे है? एरिनपुरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से ये संगत है? एक तरफ रियासतों के नाम हैं और सामने अंग्रेज अधिकारियों के, यानी आपको पूछा जा रहा है कि कौन से स्थान पर कौन सा पॉलिटिकल एजेंट नहीं था? पीए पॉलिटिकल एजेंट, उदयपुर का सावर्स, कोटा का बर्टन, जयपुर का ईडन और धौलपुर का मॉरिसन। फटाफट बताइए जल्दी से। ये रहा अपना राजस्थान और इसके अंदर यहीं से तो पूछा गया है। पहला कहां से? जयपुर। जयपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट, उसका नाम क्या होता है? याद रखेंगे, ईडन। पूछा जाए मेवाड़, और मेवाड़ के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन होता है? तो मेजर सावर्स। कौन है? मेजर सावर्स। इसके अलावा मारवाड़ की यदि बात करें तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट तो कौन था? मैक मॉसन। कौन था यहाँ का? मैक मॉसन। बात करें कोटा की तो कोटा का तो कौन था? कोट का तो होता है बटन, यानी कि कौन था? बटन। और इसके अलावा हमने यहाँ पर एक पढ़ा था, कौन सा? भरतपुर। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट हमने पढ़ा था कौन सा? मॉरिसन। यहाँ पर ये संगत कौन सा है? यहाँ पर ये संगत कौन सा है? बिल्कुल जिम लवर, डी, बिल्कुल बहुत ही शानदार। ये जो धौलपुर का मॉरिसन है, ये मॉरिसन कहाँ का है? भरतपुर का। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल बहुत ही शानदार। रविंद्र बापेड़िया, बिल्कुल बहुत ही शानदार। समता चौधरी, बिल्कुल भरतपुर का है कौन? मॉरिसन। बिल्कुल तैयारी आपकी बहुत ही शानदार है। आप में से जो नए हैं वो इसी चैनल के माध्यम से पहले हमने थ्योरी पढ़ी है, उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस पॉलिटिकल एजेंट का शव आउवा के किले के बाहर लटका दिया गया? ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है जिसका शव, ये आउवा का किला है और इस किले के बाहर इस प्रकार लटका दिया गया था? कौन है वो पॉलिटिकल एजेंट? और हमने कहा था कि इसीलिए सूर्यमल मिश्र ने एक बात कही थी, कौन सी? के ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजो बांकियो। और एक एजेंट ने मारर आवा के किले के बाहर टांकियो, वो कौन सा है? बिल्कुल बहुत ही शानदार। सरोज कुमार अलवर से बिल्कुल आपका नाम ले लिया है। ठीक है, हाँ देखिए, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जिसको आवा के किले के बाहर, और आप जानते ही हैं आवा कहां पर है? पाली। कहां पर? पाली। और पाली कौन सी रियासत में? मारवाड़। और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन? तो याद रखेंगे मैक मॉसन। ये कौन है भाई? ये है मैक मॉसन। हमने पढ़ा था कि मैक मॉसन दिशा भ्रमित होने के कारण अपने भारतीय सैनिकों के शिविर में चला गया। तो आंपाड़ा शिविर में गयो, आंपाड़ा झांप लियो और झांपते ही मार दियो और मारते ही टांग दियो। आंपाड़ा सुरा है। तो कौन है? मैक मॉसन, जिनका संबंध कहां से? मारवाड़। और मारवाड़ के क्या है ये? पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट। बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र
आउवा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? आउवा 1857 क्रांति का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? आउवा, क्योंकि आउवा के कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। हाँ हाँ सोनिया राठौड़ क्या बोल रहे हैं आप? पूछिए। बिल्कुल। बबलू, जिम, समता, जे दादिच, बिंदिया शर्मा, बिल्कुल बहुत ही शानदार। आवा, और आवा कहाँ पर होता है? बिल्कुल पाली। कहाँ पर है? पाली के अंदर, बिल्कुल बहुत ही शानदार। आवा होता है कहाँ पर? पाली के अंदर। और आवा के एक ठाकुर आपको पता ही है कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत वे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक युद्ध के अंदर तो पराजित किया था मारवाड़ की सेना को, और एक युद्ध में पराजित किया था किसको? अंग्रेजों की सेना को। बिल्कुल बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी कौन थी? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी, और वही कुलदेवी थी 1857 के संग्राम की। करणी माता, सुगाली माता, जीण माता, या फिर बाण माता? कमेंट करिए, और ये तो आपको आना ही चाहिए। हाँ सोनिया राठौड़, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी प्रतिज्ञा क्लास है जोधपुर के टेलीग्राम पर। ठीक है, ये अभी जस्ट क्लास खत्म होते ही 10 मिनट में आपको मिल जाएगी प्रतिज्ञा क्लास है जोधपुर के टेलीग्राम पर। वहां पर अपनी जितनी भी क्लासें हुई है अभी तक इस चैनल के माध्यम से, सारी की सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल है। बिल्कुल बहुत ही शानदार। बिल्कुल ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जो कुलदेवी है, बिल्कुल आप सभी ने सही बताया है, नाम है सुगाली माता। क्या है? सुगाली माता। याद रखेंगे, इसी सुगाली माता को क्या कहा जाता है? तो 1857 की कुलदेवी, 1857 क्रांति की देवी कहा जाता है। याद रखेंगे, सुगाली माता के 10 सिर वे 54 हाथ हैं। 10 सिर वे 54 हाथ हैं। वर्तमान के अंदर ये मूर्ति कहाँ पर रखी हुई है? तो याद रखेंगे, वर्तमान के अंदर सुगाली माता की जो मूर्ति है वो रखी हुई है बांगड़ संग्रहालय। कहाँ पर? बांगड़ संग्रहालय। और बांगड़ संग्रहालय कहाँ पर होता है? तो आप सभी जानते हैं पाली के अंदर। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इस सुगाली माता की मूर्ति अजमेर भी भेजी गई थी, और अजमेर ले जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो नाम उसका याद रखेंगे, होम्स। तो ये सुगाली माता से रिलेटेड पांच क्वेश्चन बनते हैं। सुगाली माता किसकी कुलदेवी है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। इसके अलावा 1857 की देवी, 10 सिर वे 54 हाथ हैं। वर्तमान के अंदर ये बांगड़ संग्रहालय पाली में है। और इसके अलावा इसको एक बार अंग्रेज अधिकारी होम्स कहां लेकर गया था? अजमेर। बिल्कुल सही है। अरे बिल्कुल बहुत ही शानदार। बिल्कुल पूजा चोइल, किरण सामरिया, बिल्कुल सोनिया राठौड़, बिल्कुल क्रांति की देवी, बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बिथोड़ा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? बिथोड़ा, कमेंट करिए फटाफट। बिथोड़ा, कुशाल सिंह वे मेक मोशन, ओनार सिंह वे मेक मोशन, कुशाल सिंह वे ओनार सिंह, लॉरेंस या फिर तखत सिंह? बिथोड़ा का युद्ध। हाँ पाली, बिल्कुल पाली, पाली बिल्कुल सही है। विष्णु भाटी, बिल्कुल। एसपी बेनीवाल। हाँ, तो बिथोड़ा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? गोविंद डांगी सबसे पहले हमें सी बता रहे हैं, हितेश मेहरा हमें सी बता रहे हैं, जिम लवर हमें सी बता रहे हैं, बीरबल हमें सी, सरोज यादव सी, नीलम सी, हैप्पी सिकवाल, क्षमता, मिस्टर संजू बिश्नोई, बिल्कुल बहुत ही शानदार। हाँ ठीक है, बिल्कुल समझ गए सोनिया राठौड़, स्वागत है आपका इस चैनल पर। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए, बिथोड़ा का युद्ध,
बिथोड़ा, बिथोड़ा कहां पर है? तो आप सभी जानते हैं कि सर बिथोड़ा तो होता है पाली में, बिल्कुल सही है। बिथोड़ा कहां पर है? पाली के अंदर। और बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 8 सितंबर 1857। पूछा जाए बिथोड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो एक तरफ तो थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और सामने थे ओनार सिंह। ये ओनार सिंह कौन हैं? तो ये मेहरानगढ़ के किलेदार हैं, यानी कि तखत सिंह के द्वारा भेजा गया था। और बिथोड़ा का युद्ध विजय कौन होते हैं? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। हमें यहाँ पर पूछा गया किन किन के मध्य, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और ओनार सिंह के मध्य हुआ था। कौन सा? बिथोड़ा। कहां पर? पाली। कब हुआ? तो 8 सितंबर 1857। बिल्कुल बहुत ही शानदार। और याद ये भी रखेंगे कि ओनार सिंह मारा गया, यहां पर ओनार सिंह मारे गए थे। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है गोरों व कालों का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कमेंट करिए गोरों व कालों का युद्ध कब लड़ा गया था? हाँ बिल्कुल रविंद्र बापेडियार, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल सभी के राइट है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल अंग्रेज अधिकारी था साथ में, लेकिन इन्हीं के मध्य हुआ। अब जरा इसका कमेंट करके बता दीजिए। हाँ मिस्टर संजू बिश्नोई हमें बी बता रहे हैं, हैप्पी शिकवाल बी, जिम लवर हमें बी। और आखिरी के बाद क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि टोटल आज 25 क्वेश्चन हैं, आपके कितने राइट हो रहे हैं, ताकि मैं सभी के कमेंट और नाम पढ़ सकूं। ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा आप में से सबसे शानदार तैयारी किसकी है। बिल्कुल बहुत ही शानदार। बिल्कुल देखिए यहां पर है गोरों व कालों, यानी कि एक तरफ तो अंग्रेज थे गोरे और एक तरफ हम थे काले। गोरे व कालों का युद्ध, यानी कि इस युद्ध का दूसरा नाम कौन सा है? चेलावास का युद्ध। इसी युद्ध का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? चेलावास का युद्ध। और आप सभी जानते हैं कि चेलावास कहां पर है? पाली के अंदर। और ये युद्ध कब लड़ा गया? तो चेलावास का युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर 1857। पूछा जाए ये युद्ध भी किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो एक तरफ तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और सामने कौन है? अंग्रेज। और अंग्रेज में कौन है? तो एक तो है एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, और पैट्रिक लॉरेंस के साथ में कौन है? तो मेक मॉशन। बिल्कुल कब हुआ था? 18 सितंबर 1857। और 8 सितंबर 1857 को अभी देखा था, कौन सा हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध, जिसमें ओनार सिंह मारा गया और कुशाल सिंह विजय हुए। इसी के अंदर भी विजय कौन हुए थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। क्लियर? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आवा के अंदर मेक मोशन की समाधि, बिल्कुल बहुत ही शानदार आदित्य प्रथम जी, बिल्कुल राइट है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल प्रेम राठौड़, बिल्कुल मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ ना। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से वह स्थान जहां पर सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया? नसीराबाद, एरिनपुरा, कोटा और नीमच। भाई इसका तो आंसर आप सभी को आना चाहिए, इसीलिए मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। और एक बार भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि राजस्थान का इतिहास, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर सभी पहले थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे और उसके बाद में खारी जेर प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो कल अपना टॉपिक रहने वाला है किसान आंदोलन, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल। और एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए क्लास को। हाँ बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल सी, बिल्कुल खियाराम, बिल्बर, बिल्कुल।
देखिए नशीराबाद के अंदर सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया, एरिनपुरा के अंदर भी जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी थी, नीमच के अंदर भी सैनिक थे। लेकिन कोटा, हमने कहा था कि कोटा एक सैनिक छावनी नहीं है, कोटा के अंदर कोटा की जनता ने विद्रोह किया था, यानी कि ये सैनिक विद्रोह ना होकर क्या था, जन विद्रोह। क्योंकि कोटा पर अधिकार भी 6 माह तक किसका रहा था, कोटा दुर्ग पर जनता का 6 माह तक अधिकार रहा था, किनका, कोटा की जनता का। तो कोटा में सैनिकों ने नहीं बल्कि जनता ने विद्रोह किया था। और कब किया था, तो 15 अक्टूबर 1857। यहां पर एक पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम क्या था, बर्टन। आपको पता हो तो बर्टन वही है जिसका सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। और कोटा के अंदर जो प्रमुख नेता थे उनका नाम होता है एक तो जयदयाल और दूसरा नाम होता है मेहराब खां। इन दोनों के साथ में मिलकर कोटा की जनता ने कोटा में विद्रोह किया था। और कोटा के शासक कौन थे, तो ये भी आपको पता है, महारावल राम सिंह सेकंड। बिल्कुल कोटा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जिम लवर, बिल्कुल गाजू से बिल्कुल सही है, जनता का आंदोलन। अगला क्वेश्चन, जयदयाल व मेहराब खां का संबंध कौन से विद्रोह से है, देख लीजिए फटाफट आ गया। हाँ बताइए, जयदयाल और मेहराब खां का संबंध, जयदयाल और मेहराब खां का संबंध कौन से विद्रोह से है, नसीराबाद, नीमच, कोटा या फिर धौलपुर। नसीराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर तो 15वीं एनआई है प्लस 30वीं एनआई है, और यहाँ पर एक ही व्यक्तित्व मिलता है और वो है बख्तावर सिंह, ठीक है। नीमच की यदि मैं बात करूं तो नीमच के अंदर एक व्यक्तित्व मिलता है जिनका नाम होता है क्या, वो होता है मोहम्मद अली बेग। नीमच में कौन है, मोहम्मद अली बेग, और ये अवध का निवासी है। इसके अलावा यहाँ पर हमें नाम मिलता है, वो मिलता है हीराचंद। इन दोनों ने मिलकर नीमच में विद्रोह किया। धौलपुर की अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे कि धौलपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ था वहां पर थे व्यक्ति कौन, तो देवा गुज्जर। कौन थे भाई, देवा गुज्जर थे, हीरालाल थे। इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर क्या किया था, विद्रोह। और कोटा के अंदर कौन थे, जयदयाल और मेहराब खां। आप सभी जानते होंगे सूर्यमल मिश्रण के अनुसार इन दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन एक और इतिहासकार होते हैं जिनका नाम होता है नाथुराम खंडावत, उनके अनुसार इन दोनों को तोपों से उड़ा दिया गया। बात जो भी हो, इन दोनों का संबंध कहां से है, कोटा से। क्लियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोटा से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही शानदार। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तांत्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान में कहां आए थे। तांत्या टोपे आ गया है, तांत्या टोपे के बारे में आपको बता देता हूं 2-4 फैक्ट यहां से। देखिए तांत्या टोपे के बारे में एक तो याद रखेंगे इनका वास्तविक नाम, कमेंट करिए इनका वास्तविक नाम क्या है। दूसरा, ये कहां के विद्रोही नेता थे, ये कहां के विद्रोही नेता हुआ करते थे, बिल्कुल। और तीसरा, ये राजस्थान कितनी बार आए थे, राजस्थान कितनी बार आए। और याद रखें सर्वप्रथम कहां आए, सर्वप्रथम। ये इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहां से इंपॉर्टेंट। देखिए तांत्या टोपे का वास्तविक नाम तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल रामचंद्र पांडुरंग। वास्तविक नाम तो क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। विद्रोही नेता कहां के थे, तो ये ग्वालियर के थे। कहां के थे ये विद्रोही नेता, ग्वालियर के। बाकी इनका जन्म तो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, पटोदा जिला में, पटोदा जिला, इसीलिए महाराष्ट्र का बाग कहा जाता है तांत्या टोपे को। राजस्थान कितनी बार आए थे, 2 बार। और राजस्थान के अंदर ये सर्वप्रथम कहां पर आए, एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार।
2 बार आए, बिल्कुल हैप्पी सिकवाल, बिल्कुल। और कहां पर आए थे सर्वप्रथम, तो याद रखेंगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर भी स्थान कौन सा है, मांडलगढ़। ये वही मांडलगढ़ है जहां पर 1806 के अंदर सर्वप्रथम पधारे थे कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, भीलवाड़ा, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। हाँ बिल्कुल, रामचंद्र पांडुरंग किरण सामरिया 2 बार आए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अमरचंद बाठिया का संबंध कौन से जिले से है, अमरचंद बाठिया, बिल्कुल फटाफट कमेंट करिए, अमरचंद बाठिया का संबंध कौन से जिले से है। और मैं आपको बता देता हूं अमरचंद बाठिया से कितने प्रकार के क्वेश्चन, देखिए अमरचंद बाठिया, अमरचंद बाठिया का संबंध कहां कहां से है, देखिए एक तो आपको पूछा जाता है इनका संबंध कौन से जिले से है, संबंध कौन से जिले से है, जरा कमेंट करना। और दूसरा फैक्ट आता है ये कहां के व्यापारी हुआ करते थे, अपना व्यापार कहां पर चलाते थे। तीसरा फैक्ट, इनका अन्य नाम क्या होता है, इनको और किस नाम से भी पुकारा जाता है। और चौथा फैक्ट, इनको उपनाम भी दिया गया है कौन सा, और इनको फांसी की सजा भी दी गई थी। देखिए इतने प्रकार के फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इनसे रिलेटेड। फांसी कब दी गई, तो याद रखेंगे फांसी दी गई थी, वो दी गई थी 22 जून 1858, ग्वालियर के सर्रापा बाजार में एक पेड़ के नीचे लटका दिया था, किसको, अमरचंद बाठिया को। उपनाम क्या होता है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। क्या कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे। और इसके अलावा अमरचंद बाठिया को ही कहा जाता है 1857 का भामासा, 1857 का क्या कहा जाता है, भामासा। अन्य नाम इनका होता है वो होता है नगर सेठ। ये नगर सेठ थे, कहाँ के, तो व्यापार किया करते थे ग्वालियर में। जबकि इनका संबंध कौन से जिले से है, तो इनका जन्म हुआ था बीकानेर में। बीकानेर में जन्म, ग्वालियर के नगर सेठ, व्यापार, सर्वप्रथम फांसी पाने वाले इसीलिए राजस्थान का मंगल पांडे, आर्थिक सहयोग किया था इसीलिए भामासा, और फांसी दी गई थी 22 जून 1858। अमरचंद बाठिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल बहुत शानदार, आप सभी के राइट है, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल ग्वालियर के नगर सेठ। अगला फैक्ट, अब अगला फैक्ट है आमेर के किस शासक को अंग्रेजों से सितारे हिंद की उपाधि मिली थी। आमेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 1857 में अंग्रेजों का सहयोग किया था, इसीलिए अंग्रेजों ने खुश होकर सितारे हिंद की उपाधि दी थी। सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह सेकंड, मान सिंह या भारमल, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ बी राम सिंह सेकंड, रविंद्र बापेडिया, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बहुत ही शानदार। देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कौन है, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। इनसे संबंधित देखिए इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो याद रखेंगे इनका संबंध कहां से, तो आमेर यानी कि जयपुर के शासक हैं ये, आमेर या फिर जयपुर के शासक। याद रखेंगे 1857 में अंग्रेजों का सहयोग किया था, इसीलिए अंग्रेजों ने खुश होकर इनको एक उपाधि दी थी। इनको एक उपाधि मिली कौन सी, सितारे हिंद की। सितार ए हिंद की तो क्या मिल रखी है उपाधि, जबकि याद रखेंगे जागीर किसकी मिल रखी है, तो कोटपुतली की। किसकी, कोटपुतली की क्या मिली थी इनको, जागीर। ये थे सवाई राम सिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर को गेरवे रंग के अंदर रंगवाया था। और एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था स्टेनेल रीड, और उन्होंने सर्वप्रथम देखकर कहा था वाओ दिस इज ए पिंक सिटी।
गुलाबी नगरी जयपुर, सवाई राम सिंह सेकंड। बिल्कुल बहुत ही शानदार। अच्छा आवाज ठीक है, तो क्लियर। अगला फैक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कुआड़ा के युद्ध में किस अंग्रेज अधिकारी ने तांत्या टोपे को पराजित कर दिया था? कुआड़ा के युद्ध में किस अंग्रेज अधिकारी ने तांत्या टोपे को पराजित कर दिया था? होम्स, रॉबर्ट्स, केनिंग या इडन? जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपको बता देता हूं। कुआड़ा का युद्ध, कुआड़ा कहां पर है? तो आप सभी जानते हैं सर, कुआड़ा है भीलवाड़ा में। जबकि मैंने आपको उस समय भी बताया था एक सभ्यता है जिसका नाम है कुराड़ा सभ्यता। कमेंट करके बताइए ये कुराड़ा सभ्यता कहां पर है? कुराड़ा सभ्यता कहां पर है? कुआड़ा है भीलवाड़ा में। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप सभी जानते हैं कि ये युद्ध लड़ा गया था 9 अगस्त 1858। और किन किन के मध्य? तो एक तरफ तो था भाई आपके रामचंद्र पांडुरंग यानी कि तांत्या टोपे। एक तरफ तो कौन? तांत्या टोपे। और सामने कौन था? सामने कौन था भाई? बिल्कुल बी 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 ठीक है, यानी कौन था? रॉबर्ट्स। तो कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर विजय हुआ था रॉबर्ट्स, इसीलिए तांत्या टोपे यहां से चला गया था नाथ द्वारा। नाथ द्वार से गया था बूंदी, बूंदी से गया था झालावाड़। किसी का सहयोग नहीं मिला, इसीलिए वापस कहां चले गए थे? ग्वालियर। ये था कुआड़ा का युद्ध। एक कुराड़ा सभ्यता मैंने आपको पूछा था। हाँ बिल्कुल बहुत ही शानदार। कुराड़ा सभ्यता है ये नागौर के अंदर। कहां पर है भाई? नागौर में, बिल्कुल राइट है। और यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल बहुत ही शानदार। हाँ 25 नंबर और आज के अपने सेशन का अंतिम क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा कि कल अपना कौन सा टॉपिक होगा जिसको हम थ्योरी से पढ़ेंगे। देखिए तांत्या टोपे, तांत्या टोपे के साथ उसके किस मित्र ने धोखा किया जिसके कारण तांत्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था? मानसिंह कछवा, मानसिंह राठौड़, मानसिंह नरूका और मानसिंह सिसोदिया। क्या ऑप्शन दिए हैं भाई, बहुत ही शानदार ऑप्शन, बड़े गजब के दिए हैं। और इसका आंसर तो आप सभी को आना चाहिए। हाँ एक बार वापस भाई दम लगा के शेयर कीजिए, और क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने राइट हुए हैं, और अभी बताएं तो बहुत बढ़िया। हाँ कौन था भाई? बिंदिया शर्मा हमें सी बता रहे हैं, सरोज कुमार हमें सी, हैप्पी सिकवाल सी, मदन सेन जोधपुर से हमें सी, रमेश, बलबीर, राजू लूणिया, प्रदीप कुमार, रूप कंवर। बिल्कुल बहुत ही शानदार। तांत्या टोपे, तांत्या टोपे जब जब आता है छा जाता है तांत्या टोपे। देखिए तांत्या टोपे का वास्तविक नाम अभी हमने कहा था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। इनका संबंध कहां से? तो ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। किसके थे? ग्वालियर के विद्रोही नेता। आपको पूछा जाए ये किसके सेनापति थे, तो याद रखना नाना साहब के क्या थे ये? सेनापति। इसके मित्र का नाम क्या था? तो मित्र था मानसिंह नरूका। लेकिन मानसिंह नरूका ने विश्वासघात कर दिया था किसके साथ में? तांत्या टोपे के साथ में। इसीलिए तांत्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहां से? तो नरवर एमपी के जंगलों से। और कब किया गया? 7 अप्रैल 1859। इसीलिए तांत्या टोपे को फांसी की सजा दे दी गई थी। कब? याद रखेंगे 18 अप्रैल 1859। और विद्रोह क्या हो जाता है? समाप्त। तांत्या टोपे को फांसी दी गई थी शिवपुरी एमपी के सिंधिया महल में। तो याद रखें वास्तविक नाम कहाँ के थे, सेनापति किसके थे, इनके मित्र का नाम जिसने विश्वासघात किया था। गिरफ्तार कब किया गया? नरवर से गिरफ्तार। और फांसी कब दी गई? क्लियर? तो ये कौन है? मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका। बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के टेलीग्राम पर। ठीक है, अब देखिए
अब आपको बात बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ी है, वो पढ़ी सभ्यता। सभ्यता के बाद में हमने पढ़ा है 1857। ठीक है, सभ्यता और 1857, इन दोनों को आपको पहले मैंने थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया, दोनों को पूरी डिटेल से। आप चाहे राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, यहां तक कि आरएस अगर मेंस भी लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी डिटेल से आपको पढ़ाया थ्योरी, और उसके बाद में प्रश्नोत्तरी लेकर आए। कहने का मतलब, आप में से जिसने पहले सभ्यता की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में 1857 की थ्योरी पढ़ी, और उसके बाद में ये प्रश्नोत्तरी कर ली, तो मान के चलिए इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कि कल अपना टॉपिक क्या रहेगा। तो कल हम पूरी डिटेल के माध्यम से चर्चा करेंगे, और वो करेंगे अपने किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि एग्जाम चाहे कोई भी हो, यहां से कोई ना कोई फैक्ट आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो अगला टॉपिक रहने वाला है कौन सा? किसान आंदोलन, और वो भी पूरी थ्योरी के माध्यम से, याद रखना, पूरी थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, तो अब कमेंट करके बताइए, अब कमेंट करके बताइए, और कमेंट बॉक्स में लिखना भी है कि कितने राइट हुए हैं। विष्णु भाटी हमें बता रहे हैं 25 में से 22, बहुत ही शानदार। किरण राठौड़ 25 में से 25, क्या बात है, तो मतलब आज विजेता हुए आप। अरविंद प्रजापत, अच्छा 24 अटेंड किए, 22 राइट है। बबलू, हवा महल के बारे में बताओ। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल के जो वास्तुकार थे उनका नाम होता है लाल चंद उस्ता। चलो 1 मिनट हवा महल बता ही देता हूं, सुनिए। हवा महल, ये लीजिए, हवा महल के बारे में भाई फैक्ट सुन लीजिए। हमारे प्रिय विद्यार्थी हमें पूछ रहे हैं सर थोड़ी हवा महल के बारे में, तो देख लीजिए हवा महल से क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं। देखिए, कमेंट करते रहना आप भी, हवा महल कहां पर है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तीसरा फैक्ट, हवा महल के वास्तुकार कौन थे, इंजीनियर, बताइए। और चौथा फैक्ट आता है, हवा महल कितने मंजिला हैं और इन मंजिलों के नाम। यही क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हवा महल कहां पर है, इंपॉर्टेंट तो जयपुर में है, बाकी तो आपको सभी जगह मिल जाएगा। निर्माण किसने करवाया था हवा महल का, तो याद रखेंगे सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल के वास्तुकार कौन थे, तो याद रखेंगे लाल चंदुस्ता। कौन थे भाई, लाल चंदुस्ता। और ये कितने मंजिला है हवा महल, तो याद रखेंगे 5 मंजिल। कितने मंजिल हैं, याद रखेंगे 5 मंजिल, 2 3 5 मंजिल। पूछा जाए पहली मंजिल का नाम, तो याद रखेंगे सरद, सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये 5 मंजिल हैं। और इन 5 मंजिलों के नाम ये है, फर्स्ट सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से, यहां से है पहली मंजिल। और एग्जाम के अंदर पूछा गया था पिछली बार लेब असिस्टेंट के अंदर कि इनमें से ऐसी कौन सी मंजिल है जिसका नाम प्रताप है, तो याद रखना ये जो सरद है इसके कोने के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जिसका नाम क्या है, प्रताप मंदिर, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी क्या है, प्रताप। तो सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। क्लियर है। किसने पूछा था भाई हमें, अब तो बात क्लियर है हवा महल को लेकर, ठीक है। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था आपके साथ में कि कल हम शानदार टॉपिक शुरू करेंगे, कौन सा, किसान आंदोलन। बिल्कुल, आप में से कमेंट आया सर अच्छा उन्हीं के पास में रहते हैं, फिर आपको अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कि प्रजामंडल एकीकरण बिल्कुल क्रम से पढ़ाएंगे। मैं नहीं चाहता, क्योंकि किसान आंदोलन वो टॉपिक है, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां से फैक्ट आता ही आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड भी रहती है कि सर किसान आंदोलन को पढ़ें कैसे, तो वो मैं तरीका और लिखने का बहुत ही शानदार ढंग से आपके सामने, तो कल लेकर आ जाइए पेन कॉपी इसी टाइम 5 से 6। और आज 8 बजे क्लास है सुबह सर की साइंस की, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रेम और स्नेह
इसी प्रकार हमारे साथ बना रहे। आप में से जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये जो समय चल रहा है डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें हौसलों से इसका सामना करना है और मस्त घर में रहना है और सुरक्षित रहना है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।